साथियों नमस्कार। आज की वीडियो यात्रा एशिया की सबसे बड़ी स्लम एरिया जो है वो धारावी का रहेगा और हम देखने वाले हैं कि भाई किस प्रकार से यहाँ की ज़िंदगी है। और मैं हूँ अभी धारावी का ही एक स्टेशन है जिसको यहाँ पर कहते हैं महिम जंक्शन के ही पुलिये के ऊपर मैं खड़ा हूँ। तो ओवरब्रिज के ऊपर लगातार जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक आपको होमलेस लोग बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मुंबई के अंदर कहते हैं कि भाई खाना आसानी से मिल जाता है लेकिन रहने के लिए जगह, सर छुपाने के लिए जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। 2 वक्त का खाना आपको कोई भी देके चला जाएगा, पेट भर जाएगा, आप भूखे नहीं सोगे, ये मुंबई की गारंटी है। लेकिन ये कड़वा सत्य है कि मुंबई के अंदर आपको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और आपने मेरे पिछले वीडियोज़ के अंदर भी देख रहे हो कि झोपड़ों के अंदर 5-5, 6-6 हज़ार रुपये का किराया और वो भी 20-20 हज़ार का आपको डिपॉजिट देना पड़ता है, तब जाके आपको एक छोटा सा आशियाना मिलता है। वो भी आपको टॉयलेट वगैरह के लिए बाहर जाना पड़ेगा। इतनी भयंकर गर्मी, पतली पतली अंधेरी गलियाँ, उनके बीच में आपको रहना पड़ता है पैसा देते हुए भी। लेकिन ये मुंबई है, यहाँ पर भाई काम काज आसानी से मिल जाता है, धंधा आसानी से मिल जाता है, इसीलिए लोग जो है वो प्रेफर करते हैं भाई बड़ी सिटीज़ के अंदर आना। और गांव से आने वाले लोग पहली बार जब मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, बड़ी बड़ी दिल्ली वगैरह सिटी के अंदर आते हैं तो एक बार 3 से 4 महीना भाई सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर आबो हवा के अनुरूप उनका जो है वो वातावरण बदल जाता है, उनको हैबिट हो जाती है उस वातावरण के अंदर जीने की। तो आइए चलिए मेरे साथ और दिखाता हूँ यहाँ की अतरंगी अतरंगी ज़िंदगियाँ, होमलेस पीपल की लाइफ किस प्रकार से है, झोपड़ों की लाइफ किस प्रकार से है और स्लम एरिया के अंदर किस किस प्रकार के काम चल रहे हैं, सब कुछ देखेंगे अंधेरी अंधेरी गलियों के अंदर घुस घुस कर। चलिए एंड तक देखना, मज़ा आएगा। मुंबई के अंदर कहीं पे भी अगर थोड़ी मोड़ी जगह भी आपको अगर खाली देखने को मिलेगी तो वहाँ पर होमलेस पीपल जो है वो सोते हुए बहुत ही ज़्यादा दिख रहेंगे। अगर किसी भी दुकान के शटर बंद है तो दुकान के आगे आपको सोते हुए लोग जो है वो दिख जाएंगे। तो इस ओवरब्रिज के ऊपर कितने सारे लोग जो है वो होमलेस पीपल सो रहे हैं और ये सब सादे मूड में नहीं सो रहे हैं, सब कुछ न कुछ नशा किए हुए सो रहे हैं, पड़े हैं, इनको कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, सब अपने अपने धुन के अंदर यहाँ पर सोने लग रहे हैं। तो ये देखिए भाई यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो है वो नशे चलते हैं, नाम मैं नहीं ले सकता लेकिन ये सब देखिए सब बेसुध है और हम लगातार आगे चल रहे हैं भाई। और इवन फैमिली भी यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के साथ में यहाँ पर सो रही है। तो ये देखिए भाई लड़कियाँ वगैरह यहाँ पर खड़ी है और होमलेस पीपल अपने अपने जो सामान है वो यहीं पे रखा हुआ है, दिन दिन में इधर उधर मांगते हैं, भीख मांगते हैं या फिर कोई काम करते हैं और उसके बाद यहाँ के सो जाते हैं। और छोटे बच्चों के लिए पालना आप देखिए तो यहाँ पर कैसे जो है वो चुन्नी बांध कर छोटे बच्चों के लिए पालना बनाया और वो भी स्टेशन के ऊपर। यानी कि आप ये सोचिए कि सिर्फ बड़े लोग ही यहाँ पर ऐसी ज़िंदगियाँ नहीं बिताते हैं, इवन इनके छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसी ज़िंदगियाँ बिताने पर जो है वो मजबूर होना पड़ता है बिना कोई आशियाना होते हुए भी। तो ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से जो है वो ज़िंदगियाँ बीत रही है। पीछे देखिए कचरा उठाने वाले भी दिख रहे हैं। तो वाकई अलग अलग अतरंगी अतरंगी ज़िंदगियाँ देखने को मिलती है। एंड तक देखना, अभी तो ब्लॉग की शुरुआत हुई है, क्या क्या देखने को मिलेगा आपको अंदाज़ा भी नहीं है। इस रास्ते से होते हुए अपने को ये जो वाली सीढ़ियाँ हैं यहाँ से उतर कर नीचे जाना है, लेकिन नीचे उतर के तो हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से आप नज़ारा पहले से चेक कर लीजिए कि हम कैसे एरिया के अंदर जाने वाले हैं। आपके यात्रा गुरुजी भाई कैसा एरिया कवर करने वाले हैं। तो यहाँ से आप देखिए नीचे झोंपड़े आपको बहुत सारे दिख रहे हैं, ऊपर पतरे और यहाँ पर प्लास्टिक डालकर जो है वो आशियानों को कवर किया गया है। दूर दूर तक ऐसे नज़ारे हैं, बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतों के बीच में ऐसी झोपड़पट्टियाँ देखने को मिलती है। यह है धारावी की ज़िंदगी, एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया। और सामने आप देखिए कैसे झोंपड़ों के ऊपर झोंपड़े, झोंपड़ों के ऊपर झोंपड़े, यानी कि 4-4 मंजिला झोंपड़े दिखेंगे। देखो 3 तो अपनी आंखों को नज़र आ रहे हैं, 2 नीचे हैं, एक ये फर्स्ट फ्लोर पर और नीचे एक कोई दुकान है। तो ऐसे करके 3-3, 4-4 फ्लोर के भी झोंपड़े आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये कमरे बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल 5 बाई 7 के कमरे, कोई 10 बाई 10 के कमरे, और उनके अंदर भी आपको कम से कम 7-7, 8-8 जने सोते हुए आपको दिखेंगे। और नीचे से लोग जो है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं और ख़रीदारी भी कर रहे हैं। और इधर की साइड बहुत सारे बम्बू रखे हुए हैं, नीचे दुकानें संचालित हो रही है भाई। और ये जो है वो रेलवे ब्रिज है, चलने वाला फुटपाथ, और इसके नीचे कुछ ऐसी ज़िंदगियाँ जो है वो बीत रही है मुंबई के अंदर। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ झोंपड़ा। और सामने देखिए कपड़े सुखाने के लिए बाहर की और व्यवस्थाएं होती है ताकि धूप में कपड़े सूख जाएं। अंदर कपड़े नहीं सूखते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है भाई मानसून के समय के अंदर। तो फिलहाल कुछ ऐसा नज़ारा हम लोग लगातार देख रहे हैं। दूर दूर तक यहाँ पर बहुत सारे कचरा ही कचरा पर नज़र आ रहा है। सामने गाड़ियों का ओवरब्रिज नज़र आ रहा है। तो सीन काफ़ी अच्छे हैं लेकिन ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा डार्क है यहाँ की।
आ चुका हूँ मैं ब्रिज के नीचे और नीचे की साइड अब हम झोंपड़ों की लाइफ देखने के लिए अंदर घुसने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ मार्केट का रोड का सीन भी थोड़ा सा देख लीजिए। अभी तो 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है, इसलिए थोड़ा सा क्लियर मामला है। बाकी तो अगर आपको यहाँ पर बारिश होती तो यहाँ पर जैसे मैं ये चल रहा हूँ वैसे चल भी नहीं पाता, क्योंकि पूरा कीचड़ में भर जाता, पाँव जूते वगैरह सब। क्योंकि यहाँ पर निकास के लिए कोई जगह नहीं है। दुकानों के आगे जो है वो 1-1, 2-2 फीट का जो है वो पानी यहाँ पर भर जाता है। और कुछ ऐसी जिंदगियाँ देखने को मिल रही है। और बीच में जो डिवाइडर है उसके बीचों बीच में कपड़े जो है वो सुखाए हुए आपको यहाँ पर लगातार नज़र आ रहे हैं। और इस धारावी के अंदर छोटी छोटी दुकानों के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ और बहुत ही करोड़ों के कारोबार चलते हैं। तो बिल्कुल स्लम होता है, तो ऐसा मत सोचना कि भाई बिल्कुल गरीब लोग रहते हैं। करोड़पति से करोड़पति लोग भी इन झोपड़ों के अंदर यहाँ पर रहते हैं और अपना जो है वो काम काज संचालित करते रहते हैं। को ले चलता हूँ गलियों के अंदर और देखते हैं यहाँ की गलियाँ कैसी है। देखिए धारावी की गलियाँ, ये बिल्कुल स्लम एरिया और झोंपड़ों की गलियों के अंदर आपके यात्रा गुरुजी जो है वो घुस चुके हैं। और बहुत ही ज़्यादा उमस और हीट आ रही है घर के अंदर से। रसोई में से जो भी एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं वो घर के अंदर की और रसोई की जो भी गर्म हवाएं हैं वो बाहर की ओर फेंक रहे हैं। और यहाँ से देखिए तार, देखिए कितने सारे हैं, तारों का जंजाल ऊपर देखिए। बारिश के समय में अगर एक भी तार कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ तो बहुत ही बड़ा हादसा भी हो सकता है। और ये देखिए सब लोहे की रेलिंग है यहाँ पर लगी हुई और इनसे सटे हुए तार है, तो इनके अंदर अगर करंट आ गया तो चढ़ने वालों की तो जान ही चली जाएगी। लेकिन ये कुछ ऐसी ही ज़िंदगी है भाई मुंबई की। ऊपर से देखिए हल्की हल्की रोशनी जो है वो यहाँ पर नीचे की ओर आ रही है। गाड़ियों ने काफ़ी ज़्यादा जगह घेर ले रखी है और बकरी पालन भी यहाँ पर हो रहा है। गरीब का फ्रिज, जब मन चाहा दूध निकाल लिए बकरी से और चाय बना दी। तो फिलहाल ऐसे घूमते हुए हम लोग जो है वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ऊपर वाले घरों की चढ़ने की कुछ ऐसी सीढ़ियाँ होती है और झोंपड़ों के ऊपर झोंपड़े देखिए यार, 3-3, 4-4 मंजिल। यानी कि ये देखिए नीचे 1, फिर ये सीढ़ी गई ऊपर 2, फिर उसके ऊपर 3 और ऊपर 4। ये देखिए कितना ऊपर तक यहाँ पर बिल्डिंग है हाइट की। और आसपास देखिए यहाँ पर ये कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल यहाँ पर रखा हुआ है। ये देखिए पुराना प्लास्टिक है जो यहाँ पर भाई पूरा है ना रिसाइकल होता है प्लास्टिक, तो ऐसा काम भी होता है। थोड़ा सा यहाँ पे चेक करो कि ऊपर बिल्कुल पूरा पैक हो चुका है। और इधर देखिए काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर अलग अलग फैक्ट्रियों में काम चल रहा है भाई, खाने पीने के सामान। और यहाँ पर ये देखिए भाई कपड़े रंगाई का काम यहाँ पर लगातार चल रहा है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और बड़े बड़े पंखे जो है वो एग्जॉस्ट के रूप में लगाए हुए हैं, तो काफ़ी गर्म हवाएं आ रही है। और ये पीछे पतली गली पीछे की ओर जा रही है, शायद बंद ना हो जाए यार। पीछे बंद तो नहीं है, पीछे ये देखिए पब्लिक वॉशरूम बने हुए हैं। तो ये पब्लिक वॉशरूम का कुछ ऐसा हाल है यार। पब्लिक टॉयलेट तो पूरे भरे हुए पड़े हैं, देखिए ओए होए 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 होए। तो ये पूरे मुझे लग रहा है यहाँ पर इस प्रकार से यूज़ करते हैं लोग। तो भाई पब्लिक टॉयलेट है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, घर से लाओ डब्बा और यहाँ पर यूज़ करो। और एक दूसरे के ऊपर ही करते ही जाते हैं, पूरे भरे हुए, इतनी बदबू मार रहे हैं। चलिए निकलते हैं यहाँ से फटाफट। कपड़ों की रंगाई करने वाली जो फैक्ट्री है उसके अंदर से जो एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ इतना बड़ा आप देख सकते हैं, उसकी गर्म हवा जो है वो बाहर गली के अंदर ही आ रही है, आप देख सकते हैं। तो ये जो चुनरी साड़ी के ऊपर कलर करते हैं ना, उसकी फैक्ट्री है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये कुछ ऐसी गलियां हैं और इनके बीच में से यहाँ का लोकल जीवन गुजरता है, आते जाते रहते हैं लोग। इतनी भयंकर आसपास बदबू है कि 5 मिनट बिताना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर लोग रहते हैं। पीढ़ियाँ बीत गई है लोगों की। लेकिन ये सब नीचे घर नहीं है, घर सब ऊपर है, नीचे सब दुकानें हैं और छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बनी हुई है। बाप रे, अगर 20 मिनट में और वहाँ पर भी अंदर खड़ा रह जाता तो मेरा दम घुट जाता। इतनी गर्म हवाएं और इतनी बदबूदार गलियां की पूछो ही मत, अपन रह ही नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं मेरे हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि जो भी फैमिली गांव वगैरह से आती है मुंबई के अंदर, तो शुरुआत के 4-5 महीने तो उनको सेट होने में, उनकी बॉडी को इस वातावरण के अनुसार ढलने में लग जाते हैं। शुरुआत में तो एक बार तो बीमार होगा ही होगा इंसान, बीमार होके वापस गाँव में जाके ठीक होगी, दोबारा 2-3 बार वापस आएगा, तब जाके यहाँ पर जो है वो इस वातावरण के अनुसार ढल पाएगा। वरना यहाँ पर भाई साहब हालत ख़राब हो जाती है झोपड़पट्टी की लाइफ के अंदर। और गांव से आते वक्त तो ये लोग ये सोचते हैं कि भाई वहाँ मुंबई की रंगीन दुनिया के अंदर जाएंगे, बड़े बड़े फ्लैट के अंदर रहेंगे, है ना, शाहरुख खान बन जाएंगे, सलमान खान बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आके ही पता चलता है कि असली हालात यहाँ पर क्या है, किस तरह से हम लोग यहाँ पर जीते हैं, किस तरह से होता है वो सब कुछ अपनी यहाँ पर या वीडियो यात्रा के अंदर आप लोग देख रहे हैं। तो जो सपने हम देखते हैं वो अक्सर यहाँ पर पूरे नहीं होते हैं।
कुछ पूरे होते हैं, कुछ टूट जाते हैं। यार गलियों के अंदर घूमते घूमते इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, इतनी ज़्यादा उम्मस है कि पूछो ही मत। तो मैंने ले लिया है मैंगो जूस। यहाँ पर भाई साहब बेच रहे हैं भाई 10 रुपये गिलास। और ये यहाँ पर शरबत भी, इसका नाम क्या है शरबत का? एप्पल शरबत। अच्छा, ये एप्पल शरबत है, इधर मैंगो शरबत है। तो थोड़ा सा भाई कलेजे को ठंडक पहुँचाते हैं, क्योंकि चाय वगैरह मैं पीता नहीं और इतनी भयंकर कॉफ़ी भी पीता, इतनी भयंकर गर्मी के अंदर कॉफ़ी पीना भी थोड़ा सही नहीं है। तो मैंगो जूस पीते हैं भाई। जो कोल्ड ड्रिंक आती है उससे तो ये नेचुरल वाला अच्छा है। वो तो टॉयलेट क्लीनर मानता हूँ मैं उनको। कोल्ड ड्रिंक कभी नहीं पीनी चाहिए भाई, चाहे माजा हो, चाहे फ्रूटी हो, चाहे कोई अदर कोल्ड ड्रिंक्स हो। मैंगो जूस इतना टेस्टी लगा कि शानदार लगा। और अब मैं थोड़ा सा शरबत ले लूँगा। शरबत डाली मुझे। तो भाई साहब जो है वो शरबत डाल रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू है। सोनू जी, बिल्कुल सोनू जी जो है वो शरबत डाल रहे हैं। इसी गिलास के अंदर मैं इनसे जो है वो शरबत लेना चाहूँगा। थोड़ा सा और डाल दीजिए। ये देखिए भैया आ चुका है अपने पास शरबत, एप्पल का शरबत है। और कौन कौन कितने कितने रुपए गिलास है? हाफ 10 रुपये का, फुल 20 रुपये। अच्छा, हाफ 10 रुपये का है ना। तो भाई खाना पीना मुंबई के अंदर काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, लेकिन रहना काफ़ी मुश्किल है। मुंबई का एक नियम है कि भाई आप कभी भी भूखे नहीं सोओगे, लेकिन सर छिपाने की आपको जगह कहीं नहीं मिलेगी। मैंगो जूस के बाद अब पी रहे हैं भाई शरबत एप्पल का। मुंबई के अंदर ऐसी ऐसी जिंदगियां बीतती है कि भाई सिर्फ 3 टाइम वड़ा पाव खा के भी लोग जो है वो दिन गुजार लेते हैं। ऐसी ऐसी जिंदगियां भी मैंने देखी है अपने बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर, मैंने आपको दिखाया भी है। तो भूखा तो नहीं सो पाओगे, क्योंकि आपको 5 रुपये में कुछ मिल जाएगा, 5 रुपये का समोसा मिल जाएगा, 10 रुपये में कुछ भी मिल जाएगा। इवन 20-25 रुपये में झोपड़पट्टियों के अंदर तो आपको 30 रुपये में तो भरपेट खाना भी मिल जाएगा, है ना। झोपड़पट्टियों में खाना पीना बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है। पोस इलाका होता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। यहाँ से सीन चेक करो, नीचे की ओर दुकानें बनी हुई है और ऊपर की ओर रहने के लिए झोपड़पट्टियाँ। तो ये झोपड़पट्टियों की ज़िंदगी हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से देख रहे हैं भाई। मानसून का समय है, इसीलिए सब अपनी अपनी छतों को नए नए पॉलीथीन से कवर कर रखा है। कहीं ब्लैक वाली पॉलीथीन लगी हुई है, कहीं ब्लू कलर का तिरपाल जो है वो लगा हुआ है। तो कुछ ऐसा जीवन यहाँ पर देखते हैं भाई। यह है धारावी का नाला और झोपड़पट्टियों का और शहर का जितना भी गंदगी है, जितना भी वेस्ट है, वो सब इसी गटर के अंदर आता है। और बगल के अंदर ही बड़े बड़े बिजनेस जो है वो चलते हैं। यहाँ पर ये सब दुकानें हैं, कोई प्लास्टिक की है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। और ऊपर की साइड झोपड़ों के अंदर रहने की व्यवस्थाएं होती है। और मैं आपको चल चल के जो है वो थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखिए, तो छोटी छोटी दुकानें हैं, बिजनेस अलग अलग। और ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पर सामने की साइड के कुछ नज़ारे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, नीचे भी दुकानें, ऊपर झोपड़े, और सामने से कितने सुंदर लग रहे हैं। तो देखने में सुंदर लग रहे हैं, लेकिन यहाँ का जीवन बहुत ही ज़्यादा काला है और आसान नहीं है यहाँ पर सर्वाइव करना। बहुत ही ज़्यादा महंगाई के अंदर मुंबई के बड़े बड़े यहाँ पर फ्लैट्स के अंदर रहना, बड़ी बड़ी झोपड़ियों के अंदर रहना आसान नहीं है भाई। और ये देख सकते हो भाई, कुछ कार्टून्स की दुकान है यहाँ पर। कुछ ऐसा मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ। और ये कारपेट्स की दुकान है। तो बिजनेस खूब चलता है धारावी के अंदर, और फॉरेनर्स भी जो है वो धारावी को घूमने के लिए आए हैं। ये देखिए, यहाँ मेरे पीछे आप जितने भी ये बोरे देख रहे हो, सब के अंदर ये प्लास्टिक है। और ये वापस यहाँ पर रिसाइकल होने के लिए आया है। मशीनों के अंदर, क्रशर के अंदर ये प्लास्टिक जाएगा, बुरादा बनेगा और वापस नई चीज़ बनाई जाएगी। तो घरों के अंदर से जो कबाड़ी वाले आसपास से जितना भी जो प्लास्टिक है चुन चुन के लाते हैं। आप देख सकते हो पुराने पुराने डब्बे घरों के अंदर से निकाले हुए। तो इन डब्बों के अंदर ये पूरा ये इनको तोड़ेंगे और नया बनाएंगे। ये देख सकते हो पूरा प्लास्टिक है और अंदर बड़ी बड़ी मशीनें जो है वो लगी रहती है। तो ये अंदर फैक्ट्री आप देख सकते हो। आंटी जी जो है वो अंदर प्लास्टिक को जो है वो तोड़ रहे हैं। तोड़ के इनको टुकड़ों में बदला जाएगा और फिर क्रशर वाली मशीन के अंदर डाल के कुर्सियाँ, बड़े बड़े जो भी प्लास्टिक के हैं वो सब कुछ मशीन के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसी प्लास्टिक से नई कुछ चीज़ बनेगी। तो अब मैं जिस एरिया के अंदर आपको लेके जाऊँगा वहाँ पर ये पूरा देखिए प्लास्टिक का ही कारोबार है। भैया जी, ये प्लास्टिक पूरा टूट के वापस नया बनेगा या है ना, नई चीज़ बन जाएगी? अच्छा, तो ये बाल्टियाँ हैं भाई, पुरानी बाल्टियाँ हैं। तो और बिल्कुल गाड़ियाँ भर के जो है वो यहाँ पर बोरे भर के गाड़ियाँ आती है और ये गाड़ी यहाँ पर लगातार जो है वो खाली हो रही है। तो आगे चलते हैं भाई और देखते हैं। ये पूरा ये कुर्सी है,
ये अब ये ऐसे टूटेगी, टूट के इसकी नई कुर्सी बन, ये नई कुर्सी बन जाएगी इसकी, है ना, ये टूट जाएगा। तो भाई ये पूरा देखो, ये अंदर तोड़ रहे हैं लगातार, ये यहाँ पर इस प्रकार से। ओह ये देखो भाई, दादी माँ तोड़ रही है यहाँ पे। पे सामने की साइड देखिए, जो गाड़ियां होती है उनके प्लास्टिक के पार्ट्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये टूटेंगे और नए पार्ट्स जो है वो इन्हीं प्लास्टिक से बनाया जाएगा। तो अलग अलग तरह का प्लास्टिक होता है, सब एक जैसा प्लास्टिक नहीं होता है। जिनको प्लास्टिक के बारे में जानकारी है वो ही इनको बता सकते हैं कि भाई कौन सा प्लास्टिक अच्छा है, कौन सा थोड़ा मीडियम है, कौन सा लो है, इस प्रकार से। तो ये पूरा देख सकते हो आप लोग, ये पूरा जितने भी बड़े बड़े बोरे वगैरह रखे हुए हैं वो सब प्लास्टिक के भरे हुए हैं पुराने, और यहाँ पर ये पूरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एक तरह से कह सकते हो कि भाई ये प्लास्टिक का कब्रिस्तान है। तो पूरा का पूरा प्लास्टिक यहाँ पर डिस्ट्रॉय होगा और नई नई चीज़ें बनेगी। पे बतख जो है वो दिखिए भाई, देखिए ये बतख इनको पाला हुआ है, तो ये इनके भी मालिक है, ऐसा नहीं है कि भाई आवारा है। तो ये बतख है, इधर की साइड बकरी है, इधर की साइड भी बकरी है। तो ये अंदर दुकान है, इसके अंदर भी पूरा का पूरा पुराना प्लास्टिक भरा हुआ है। बतख बिल्कुल आई और मेरे पाँव के यहाँ पर भाई टॉर्च मार के गई है। तो काफ़ी फ्रेंडली बतख है, एकदम डरती भी नहीं है। कोई कोई तो बतख होती है वो भाग जाती है। और ये जोड़े में है दोनों, देखो नर और मादा। मैं कोशिश करूँ क्या, ये देखो कहीं टॉर्च ना मार दे भाई। ये सोच रहे कुछ खिलाने के लिए आए हैं। ये देखो काफी फ्रेंडली है यार, जोड़े में है दोनों। तो भाई लगातार आप लोग मेरे साथ बने हुए हो और आप धारावी की जो है वो लगातार मेरे साथ ज़िंदगी देख रहे हो। और ये कुछ स्ट्रगल भरी लाइफ में लगातार वर्कर्स लाइफ में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये पूरी वर्कर्स लाइफ है और ये गली है, इसके अंदर घुस के मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कैसी ज़िंदगी है गर्मी के अंदर। और बस यहाँ से हम लगातार देख रहे हैं कि भाई ऊपर से तो रोशनी नहीं आ रही है और दादी जी छोटी सी दुकान यहाँ पर चला रही है। गर्मी के अंदर बैठे हैं कुर्सी के ऊपर और यहाँ पे आप देखिए मैं बिल्कुल झुक गया हूँ, मेरे सिर के जो है वो तार टच हो रहे हैं। कोई अगर खुला हुआ होगा तो मेरे करंट भी यहाँ पर आ सकता है। तो मैं पूरा सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। अगर इसके सामने साथ में अगर मैं खड़ा रहूँ तो ऊपर जाएगी मेरी हाइट। तो काफ़ी खतरे से भी भरी हुई ज़िंदगी भी होती है, लेकिन आराम से यहाँ पर जिया जा सकता है। और ये देखिए इस प्रकार से बोरे को नीचे उतार लिया क्योंकि तार काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और मैं भी ऐसे झुक झुक के जो है वो चल रहा हूँ। तारों का जंजाल और ऊपर से जो है वो कहीं कहीं बालकनियाँ आपस में जो है वो टच है, तो सूरज की रोशनी भी नहीं आ रही है। फिलहाल ये गली यहाँ से अगली रोड पे निकल रही है, लेकिन अंदर के हालात ख़राब है क्योंकि ये देखिए एग्जॉस्ट फैन जो लगे हुए हैं अंदर की गर्मी को पूरी की पूरी यहाँ पर लगा देते हैं भाई गर्म। इस तस्वीर को देखकर आप क्या सोचेंगे? एक बूढ़ी दादी माँ हैं जो इतने बदबूदार और सड़े हुए कचरे के बीच में हाथ डाल डाल कर जो है प्लास्टिक और कुछ ये इस प्रकार से कचरा चुन रहे हैं ताकि अपने 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ किया जा सके। और इसके अंदर देखिए मांस के टुकड़े जो चिकन मटन वगैरह जो बकरे वगैरह काटते हैं उनका भी वेस्ट जो है वो यहाँ पर जो लोग हैं वो ला ला के फेंक दिया करते हैं। तो और बहुत सारे लोग ऐसे भाई इसी कचरे में से अपना खाना ढूंढते हैं। यहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसके बाहर की ओर से कैसे जाली लगाकर जेल नुमा पैक की हुई है। तो यहाँ के घर एक तरह से जेल नुमा भी बना दिए जाते हैं ताकि कोई बच्चे और कुछ गिर ना जाए और थोड़ी सेफ्टी भी बनी रहे। और इधर की साइड से ये जो एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ ना, इतनी बदबू से अंदर से जो है वो गर्म हवा फेंक रहा है कि पूछो ही मत। मेरा यहाँ खड़ा रहना भी बदतर हो रहा है। धारावी के अंदर ही भाई बच्चे लोग जो है मिल चुके हैं। चाचा यहाँ पर बैठे हैं। चाचा जी हवा खा रहे हो? और काफ़ी सुन नहीं पाते हैं। अच्छा, तो भाई काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो चाचा जी जो है वो बाहर की साइड बैठे हैं और यहाँ पर बच्चे लोग जो है वो मिल चुके हैं। और यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स का काफ़ी ज़्यादा क्रेज होता है ना, एकदम यूँ ये करते हैं भाई। विराट कोहली क्रेज। अच्छा, स्कूल जाते हैं आप लोग?
अच्छा, तो आप लोगों का घर किधर है? यात्रा गुरुजी। अच्छा, तो भाई बच्चे लोग जो है वो यहाँ पर खेल रहे हैं। सामने की साइड भी बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। और ये बिल्डिंग जो है वो मैं अभी आपको दिखाई कि पूरी एकदम जेल नुमा बिल्डिंग को बना दिया जाता है, और पूरा थोड़ा सेफ्टी के हिसाब से। और काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, जर्जर हो चुकी है, तो रिनोवेशन का काम लगातार चल रहा है। 1900 की? अच्छा, तो 1955 के आसपास की बिल्डिंग बता रहे हैं बच्चे लोग, और रिनोवेशन का काम लगातार चल रहा है, वापस रिपेयर चलेगी। और उधर गुड़िया खेल रही है, इधर भी बच्चे खेल रहे हैं। हाँ ये है डायमंड 18 की सामने वाली में अच्छा पुरानी बिल्डिंग। अच्छा, हर 10 एक नज़र इस बिल्डिंग पे भी डाल दो आप सब लोग, कितनी गगनचुंबी बिल्डिंग है। और सबकी बाहर की ओर से जो बालकनी है वो पूरी की पूरी जाली से पैक है, अंदर पक्षी भी नहीं घुस सकता है, पूरा का पूरा पैक किया। इधर छोटी वाली बालकनी, बड़ी वाली, सब कुछ। और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। और गर्मी की वजह से यहाँ की महिलाएं जो है वो बाहर की ओर बैठी है, और ये कोई काम से बैठी है, गर्मी से बैठी है, पता नहीं। हवा तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी आ रही है। और इधर एक भाभी जी अपने छोटे बच्चे को लेकर भी खड़े हैं। यहाँ पे जो है वो अलग अलग तरह के आम वगैरह भी बेच रहे हैं। इनके पास इमली भी है, जामुन भी है, तो कुछ जो है वो मैं यहाँ पर लेने का चाहूँगा। आप YouTube वीडियोस देखते हो? आपको व्लॉग्स अच्छे लगते हैं? मेरे भी देखना, यात्रा गुरुजी सर्च करना घर पे जाकर। यात्रा गुरुजी, कौन सा गुरुजी? यात्रा गुरुजी, याद रह जाएगा। ठीक है। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम सब? चौथी में, 7th में? आप 7th में, चौथी में? अच्छा। और इधर भाई चाचा जी जो है वो अलग अलग यहाँ पर आम, इमली, जामुन अलग अलग बेच रहे हैं। आम लिया हूँ चाचा से, और मसाला लगा के काट के बहुत शानदार दिया भाई, बहुत सारे पीस लिए, खा गया। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ, मज़ा आ गया। और मैं थोड़ा सा आंवला भी ले रहा हूँ। एक आंवला 5 रुपये का है, जिसको चाचा जी जो है अलग अलग पीस में काट के यहाँ पर दे रहे हैं। आंवला अपने बालों के लिए, आंखों की रोशनी के लिए और त्वचा के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, हेल्दी होता है। तो ये खाते हैं भाई, ये सबसे अच्छी चीज़ है। कोल्ड ड्रिंक से अच्छी तो ये चीज़ है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, ये खाना चाहिए। घूमते घूमते झोपड़पट्टियों के पीछे वाले इलाके में मैं आ चुका हूँ, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कचरा यहाँ पर फेंका हुआ है। और पीछे देखिए ये वॉशरूम बने हुए हैं, ये थोड़ी अच्छी स्थिति में पैड वाले हैं, 5-5 रुपये लेते हैं, 3-3 रुपये लेते हैं। तो यहाँ पर एक आदमी भी बैठा है, तो वो औरतों वाला था और ये इधर पुरुषों वाला है, तो कुछ ऐसा है। और यहाँ पर दादी वगैरह बैठे हैं भाई, कुछ काम धंधा कर रहे हैं। और आप आसपास देख सकते हो छोटी छोटी दुकानों में कारोबार जो है वो यहाँ पर बिजनेस चलते हैं। ये यहाँ पर गलियाँ हैं, लगातार अपने कैमरे के माध्यम से देख रहे हो। और मैं थोड़ा सा इस गली में घुस के देखना चाहूँगा कैसे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ये देखिए हालात भाई, कीचड़ देखो नीचे, और अंधेरा ही अंधेरा भाई साहब। ये हालात है भाई, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ आते आते तो कितना सारा अंधेरा हो चुका है। आसपास घरों में से आने वाली लाइट ही बीच में से दिख रही है, देखो हल्की सी रोशनी ऊपर से आ रही है। और मैं ऐसे चल रहा हूँ, आप देखिए भाई, तार काफ़ी ज़्यादा नीचे है, झुक झुक के चलना पड़ रहा है। वाकई कितना अरे भाई साहब, नीचे कीचड़ था, कीचड़ हीचड़ पता नहीं कहाँ, कौन सी नाली में पाँव चला जाए, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ऐसी हालात है यार। ये कैसा बुलबुल है यार। यहाँ पे तार देखो, पूरा एकदम मेरे सिर के टच हो रहा है, मेरे को तो झुक झुक के चलना पड़ रहा है। और यहाँ पे ये सामने के नज़र देखो, ऊपर तो कैसे चढ़ पाओगे यार, एकदम स्ट्रेट सीढ़ियाँ बनी हुई है ना, बिल्कुल 90 डिग्री पर। और गर्मी बहुत है यार, हवा तो कहाँ से आएगी। ओए ओए ओए, ये तार का जाल जंजाल आप देखो। मैं गन्ने का जूस ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये पहली बार पीऊँगा इस प्रकार से। ये देखिए भाई, पाइनएप्पल मैंने सेलेक्ट किया है। ये अलग अलग ये है, मिल्क है, दूध है ना, तो ये शीतल रस एनर्जी एवरी शेप फ्लोवर्ड मिल्क है। तो फ्लोवर्ड मिल्क के साथ में अगर गन्ने का जूस पियेंगे तो यहाँ पर इस गिलास के 20 रुपये देने पड़ेंगे, नहीं तो ये 10 की गिलास है। तो ये भाई पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, ये देखा भी पहली बार है फ्लेवर्ड मिल्क। तो भाई आ गई है अपने जीवन की पहली फ्लेवर्ड मिल्क के साथ में गन्ना रस की ग्लास, पहली बार पी रहा हूँ वाकई।
हाँ बिल्कुल, पाइनएप्पल का भी स्वाद आ रहा है और साथ में गन्ने का रस भी है। तो ये वाले भाई अलग अलग चॉकलेट में भी है, स्ट्रॉबेरी में है और ये अनानास में भी है और इधर कॉफ़ी भी है।